नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 9। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। इन्हें आकृति 1, 2 व 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है व निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए हमारे पास ये वर्ग है, 32 सेंटीमीटर की विकर्ण है। हमने पढ़ा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर वो भी। तो ये कोण 90 डिग्री का आ गया और ये समद्विभाजित है, तो ऊपर 16 सेंटीमीटर और नीचे भी 16। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए आधार आ गया बी डी, ये डी है, हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, देखिए वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे पास आ गया 1/2 गुना 32 गुना 16। तो काटेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 से 16, 16 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा है भाग 1 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से जो भाग बी है, यानी दूसरा भाग है बी सी डी, उसके अंदर भी आधार 32 है और ऊंचाई है 16, तो इसका क्षेत्रफल भी सेम आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि भाग 2 का क्षेत्रफल वो भी कितना आ जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम निकालते हैं तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या कि भाग 3 का क्षेत्रफल। तो भाग 3 क्या था, ये था एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये ई एफ सी या सी ई एफ। इसके अंदर देखिए पहली भुजा, यानी इसको हम हीरोन के सूत्र की तरह से करेंगे, जिस हीरोन के सूत्र के फॉर्मूले से। तो पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, उसको हमने नाम दिया बी, और तीसरी भुजा है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजाएं आ गई हैं। लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं एस। तो एस हमारे पास आ जाएगा ए जमा बी जमा सी बटे 2। तो ए का मान हमारे पास 6 जमा 6 जमा 8 बटे 2, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो 20 बटे 2, यानी एस हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या कि हीरोन के सूत्र द्वारा, तो हीरोन के सूत्र द्वारा देखिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे का वर्गमूल। तो देखिए s का मान है हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस ए का मान है 6, 10 माइनस बी का मान है 6 और 10 माइनस सी का मान है 8। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10।
ऐसे कैसे, गुना 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 8 गए 2। तो देखिए इसके टुकड़े बना लेते हैं, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 4 और 4 2 बार हैं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे गुना 2। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो 2 बार आया है वर्गमूल निकालते वक्त, एक बार, 4 2 बार आया है एक बार और 5 एक बार है तो वो वर्गमूल में रहेगा, यानी आ जाएगा 8 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारे तीसरा भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाग 3 का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमें, निकाला है हमें 8 वर्गमूल 5। देखिए 8 गुना वर्गमूल 5 होता है लगभग 2.2 के बराबर, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया हमारे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये टाइलें हैं, इस 16 हैं, जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से ये एक टाइल है, ये जो हमने बनाई हुई है नीचे त्रिभुजाकार की। तो कह रहे इस पर पॉलिश कराने का हमें व्यय ज्ञात करना है। देखो पॉलिश होगी सारे पार्ट पे, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुजाकार टाइल की पहली भुजा वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, मान सकते हैं उसको 9 सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं ए। इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी भुजा, यानी बी, वो दी है हमें 28 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से तीसरी भुजा हमें जो दी हुई है वो दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो वही काम जैसा हम पहले क्वेश्चंस में करके आए हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस बोलते हैं। और फॉर्मूला होता है ए जमा बी जमा सी बटे 2। तो ए का मान 9 जमा 28 जमा 35 बटे 2। तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा 35 और 9 44, 44 और 8 52 और 20 72 बटे 2, यानी आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। एस आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। फिर हम हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा, देखिए क्या आ जाएगा, लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, वो हमने फॉर्मूला कर रखा है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सारे का वर्गमूल। तो देखिए s का मान हमारे पास आया 36 इंटू 36 माइनस पहली भुजा है a यानी 9, 36 माइनस दूसरी भुजा है 28 और 36 माइनस तीसरी भुजा है 35, इस सारे का वर्गमूल। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 36 ऐसे कैसे, 36 में से 9 गए 27, 36 में से 28 गए 8 और 36 में से 35 गए 1। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो 36 क्या हो गया, देखिए 3 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं इसको। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 और 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2, या आप इसे 4 को 2 गुना 2 भी कर सकते हैं।
तो देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया 3, हम इसे 4 बार देखेंगे, 2 जोड़े का 1, 2 जोड़े का 1। उसी प्रकार से 4 2 बार आया तो हम लिख लेंगे 1 बार, और वर्गमूल के अंदर देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 तो 3 बचा और 1 2 यानी 6। तो देखिए गुना करें तो 3 3 9, 9 चौके 36 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब यदि इसको सोल्व करें तो 36 और वर्गमूल 6 होता है 2.4 या 2.45 के करीब करीब। तो इसको आप सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास गुना करके आएगा ये 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आया एक टाइल का क्षेत्रफल, हमें निकालना है 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना 88.2। तो गुना करेंगे आप इसे, गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका लगभग 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका ये आ गया क्षेत्रफल 16 टाइलों का। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस पर पॉलिश कराने का व्यय। तो लिखेंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पॉलिश कराने का खर्च या व्यय, वो हमें दिया हुआ है 50 पैसे। तो देखिए हमें कितने हैं, 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर पर करवाना है। तो वो कितना आ जाएगा, 1411.2 गुना 50। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सीधे इसको गुना करें या हम इन पैसों को रुपयों में बदल दें। और रुपये में बदलने के लिए उसे 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और यहाँ से जो भी आएगा हम इसको गुना कर देते हैं सीधा। ये हमारा गुना करने के बाद आएगा बटे 100 यानी 705.60 रुपये, या हम इसको ऐसे ही बोलते हैं कि 705 रुपये 60 पैसे। तो ये हमारा आ गया उन 16 त्रिभुजाकार टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय। तो आप इसे कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक खेत एक समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर व 10 मीटर, 25 मीटर व 10 मीटर है। तो इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर व 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। देखिए हमारे पास समांतर भुजाएं तो हैं 10 मीटर और 25 मीटर, ये आकृति है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बीच की दूरी यदि कहें तो लंब, शीर्ष लंब की बात करते हैं, वो नहीं है। तो पहला काम क्या है, हम शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने क्या किया, एक रचना की है, CM समांतर AD खींच लिया है। तो हम लिख देते हैं कि समलंब ABCD में CM समांतर AD खींचा। तो देखिए जब ये AD इसके समांतर खींच लिया, CM AD के समांतर खींच लिया, तो जितना CD था उतना ही AM बचेगा, यानी AM तो आ गया हमारे पास 10 मीटर। तो बाकी क्या बचा, BM। तो BM कितना हो गया कि 25 में से 10 गया, जो हमारे पास ये कितना रह गया 15 मीटर, यानी ये आ गया 15 मीटर। उसके बाद CM क्या होगा, जो AD की लंबाई थी वही CM होगी। क्यों, क्योंकि जो CD था वो AB के समांतर था, यानी हमारे पास CM आ गया 13 मीटर। तो हमारे पास एक त्रिभुज आ गई BCM। हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCM में देखिए पहली भुजा हमारे पास
आप पहली भुजा दूसरी किसी को भी मान सकते हैं इनमें से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से। तो हमने पहली भुजा मान ली 15 मीटर, दूसरी भुजा हमारे पास आई यानी बी, वो आई 14 मीटर, और तीसरी भुजा हमारे पास आई सी यानी 13 मीटर। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। वो है हमारे पास S यानी A जमा B जमा C बटे 2। तो देखिए A का मान है हमारे पास 15, B का मान है 14 और C का मान है 13 बटे 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 15 और 14 29 और 3 32 और 10 42 बटे 2, यानी काट के हमारे पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, देखिए त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमने किया था, क्या था फॉर्मूला, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। S 21 है, 21 माइनस 15, 21 माइनस बी का मान है 14 और 21 माइनस सी का मान है 13। तो इन तीनों को हम कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 में से 15 गए 6, 21 में से 14 गए 7 और 21 में से 13 गए 8। तो देखिए हम इसके टुकड़े बनाते हैं, 3 गुना 7, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 7 ऐसे कैसे, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए टुकड़े आ गए। उसके बाद जोड़े बनाते हैं, 3 2 बार आया उसको 1 बार लिख लेंगे, 7 2 बार आया 1 बार लिख लेंगे, 2 4 बार आया तो उसे 2 बार, यानी 3 7 21 दूनी 42 दूनी 84 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है इस समलंब की ऊंचाई यानी कि जो शीर्ष से उस आधार तक है, यानी हमें ज्ञात करना है ये। तो अब इस त्रिभुज के अंदर ये लंब है। यदि हम देखें कि इसका यदि देखें तो त्रिभुज का आधार जो है हमारे पास, हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज का आधार वो था हमारे पास 15 मीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी 84 के आधार हमारे पास आया 15 गुना ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 84 के। तो देखिए यहाँ से ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक यहाँ मिस्टेक है कि रह गई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है गलती से। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, 2 इधर भाग में था उधर जाके गुना में, 15 इधर गुना में था उधर जाके भाग में, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कि ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास 84 गुना 2 बटे 15। तो हम इसको काट सकते हैं, 3 से यदि काटे तो 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, यानी 28 दूनी 56 बटे 5। तो ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास देखिए ऊंचाई आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ये त्रिभुज की भी है और समलंब की भी। तो हम लिख सकते हैं कि समलंब की समांतर भुजाएं, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समांतर भुजाएं क्या आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि समलंब की ऊंचाई
वो हमने निकाली है 11.2 सेंटीमीटर। और फिर हम लिख सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना, आप उसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं या बीच की दूरी। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास 1/2। समांतर भुजाओं का योग हमारे पास आया 25/10 गुना बीच की दूरी है 11.2। तो इसको सोल्व करेंगे, आएगा 1/2 गुना 25 और 10 होता है 35 गुना 11.2। 11.2 को आप चेंज कर लीजिए, इसे लिख सकते हैं हम 112/10। काट सकते हैं 2 से, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 5 से यदि काटे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 2 से काट सकते हैं, आएगा 28 और गुना करके आ जाएगा 28 सते होता है 196 वर्ग मीटर। ये मीटर में थी भुजाएं, पहले भी गलती से लिखी गई, तो हमारे पास आ गया 196 वर्ग मीटर, यानी समलंब का क्षेत्रफल आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे की प्रश्नावली के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। धन्यवाद।